डिफेंस और रेलवेज की बात करें, दो ऐसे स्पेसिफिक एरियाज जहां ऐसा लग रहा है कि सरकार इन दोनों एरियाज को एक व्हीकल बना रही है। एक तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन डिफेंस को लेके, क्योंकि क्योंकि उसके अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एंगल भी है, और दूसरा इसलिए भी कि यहाँ पे खुद को हमारे पास बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, लोकल रिक्वायरमेंट काफ़ी बड़ी है। वो तो हुआ ही, लेकिन अब वो उसमें एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी अपने आप खुल के आ रही है। वहीं पूरा इंडियन रेलवेज को भी एक नवीनीकरण, एक रिफॉर्म किया जा रहा है। ये दोनों आपको कितने स्ट्रक्चरल थीम नज़र आते हैं, कितने आगे सालों तक ये इसका फ़ायदा मिल सकता है? ये दोनों थीम्स जो है अजय अजय भाई, ये मुझे बहुत लेग्स दिखती हैं इन दोनों थीम्स में। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि मैं कुछ टाइम पहले एक कंपनी से मिला था जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसका पूरा पिछले साल का रेवेन्यू 350 करोड़ का था। अब उनका ये मानना है कि ये रेवेन्यू अगले 3 से 4 साल में 5 गुना हो सकता है। इतना उनको ऑर्डर बुकिंग में इनफ्लोज दिखते हैं। और ये सिर्फ ये एक कंपनी की बात नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट का भी सारा फोकस देखें, अभी पीछे ही 84,000 करोड़ 84,000 करोड़ का करीब गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए हैं, और उसमें से 82,000 करोड़ हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए सेव्ड है। तो डोमेस्टिक इंडिजनाइजेशन इतने बड़े पैमाने पे हमने पहले कभी देखी नहीं है। ये तो डेफिनेटली इस सेगमेंट में लेग्स है। दूसरी चीज, हमारा जो रेलवेज है वो काफी कुछ मतलब प्रॉफिटेबल हो गया है। ये एक ऐसा सेक्टर था जिसके अंदर कि हमें लॉसेस कंसिस्टेंटली होते थे। अगर आप फर्स्ट हाफ इस साल का देखें, या मेरा ख्याल फर्स्ट हाफ या फर्स्ट 9 मंथ्स में हमने पिछले साल से 40,000 करोड़ ज्यादा प्रॉफिट किया है रेलवेज में, पूरे पिछले साल से। तो रेलवेज प्रॉफिटेबल हो रहा है, और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी इन्वेस्टमेंट वापस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो रही है। इस गवर्नमेंट का ये फोकस बहुत है कि रेलवेज में, जो कि पिछले 30-40 साल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, आगे चल के इन्वेस्टमेंट काफी उसको तेजी मिलेगी। और ये तेजी दिखने में भी आएगी क्योंकि आपके रेल कोचेस बेटर होंगे, आपके रेलवे स्टेशन बेटर होंगे, जो कि आम आदमी जनरली डे टू डे बेसिस पे एक्सपीरियंस करता है। बसिन साहब, रेलवेज और डिफेंस, ये दोनों स्पेस में आपके चुनिंदा स्टॉक्स कौन से हैं? कौन से मैनेजमेंट्स आपको पसंद आते हैं, बिजनेस मॉडल्स वगैरह? तो देखिए, कॉनकॉर में कल या परसों में मीट हो जाएगी। गवर्नमेंट फुल डिसइन्वेस्टमेंट के मूड में है एंड ओनली फॉरेनर्स विल बी अलाउड। कॉनकॉर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंसिलरी टू रेलवेज। उसके अलावा आप टीटागढ़ वैगन ले लीजिए, यू नो दैट हैज बीन एन आउट परफॉर्मर। लेकिन डिफेंस में तो अनबिलीवेबली आप देख ही सकते हैं, बीईएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये तो मोनोपोलीज है, इनके सामने कोई कंपटीशन ही नहीं है। और इन्होंने लास्ट 3 साल में क्या वेल्थ क्रिएट किया अजय जी, तो बास्केट ऑफ दैट कॉनकॉर में मैं ज्यादा दुआ दूंगा, बिकॉज दैट डिसइन्वेस्टमेंट कैन बी अ ह्यूज गेम चेंजर। और हमें पता है कि सरकार इन चीजों पे बहुत ध्यान दे रही है जहां उनकी ग्लोबल इमेज भी, एंड दे गेट वैल्यू फॉर मनी। राइट।